Hello, beautiful people. How are you all? I hope you guys are doing good and staying safe. My name is Arshnoor, and welcome to my YouTube channel. So, as you can tell by the title, I'm doing a story time, which is a little bit different from what I usually post on this channel. This story time is about a creepy guy I met on the Goa airport. So without any further ado, let's just get into the video because the story is quite interesting and it's funny. तो हंसना हो तो हंस लेना. Just begin from the beginning. I reached at the Goa airport और वहाँ पे I was waiting. मैं बैठी हुई थी, मेरा लगेज मतलब हाई फ्लाइट का लगेज आने में थोड़ा टाइम लग रहा. So we all was sitting and waiting. तो एकदम से a guy, he looked like he was in his late 20s or early 30s. He approached me and he said, गोवा के लोकल हो? I said, no, I'm from Delhi. तो फिर कहता, I was on my phone, ठीक है, I was just minding my own business. एक्चुअली मैं यहाँ पे ना फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ गोवा. ट्रैवल अकेले आया हूँ, आई एम ट्रैवलिंग सोलो. सो आई वांटेड यहाँ पे ट्रैवल एंड ऑल का क्या सीन है. आई सेड आई डोंट नो मच अबाउट इट बिकॉज मुझे ऑब्वियसली उस कॉन्वर्सेशन में इंगेज नहीं होना था. मैंने कहा मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट यहाँ पे ना यूजुअली लोग जैसे कार रेंट कर लेते हैं, सो यू कैन ट्राई दैट. कहता अच्छा मैं वहाँ के बैठ जाऊँ. मैंने कुछ रिप्लाई नहीं करा, सो लिटरली मैं साइड पे आके बैठ गया. एनीवे, तो उसके बाद वहाँ पे वो मेरे साइड पे आके बैठ गया एंड ही गोज कि आप वंडर कर रहे होगे मैं अकेला क्यों ट्रैवल कर रहा हूँ. तो मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा या नो, और मैंने बोल दिया आई लिटरली नो हंसते हंसते कि रूड भी ना लगे बिकॉज मुझे रूड होना पसंद नहीं है. कहता मैं बताता हूँ. तो मेरे को लगा भाई क्यों बता रहा, नहीं जानना मुझे, अभी तो मना करा तुझे. एक्चुअली मेरा ना एक बहुत लंबा रिलेशनशिप था 2 साल का एंड आई वॉज रियली इनटू हर. एंड मैं अपने फ़ोन पे साइड बाय साइड रील्स स्क्रॉल कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं इंटरेस्ट था उससे बात करने में. ऐसे से ब्रेकअप हो गया क्योंकि मैं अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे सेटल होने में ऑब्वियसली टाइम लगता. उसे वेट नहीं करना था, उसको शादी करना. कल उसकी सगाई थी, मुझे कहीं से पता चला, मैं वहाँ गया भी, मुझे बहुत हर्ट हुआ. तो फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ. मैंने सोचा मैं गोवा चाहता हूँ. मैंने कहा गुड फॉर यू, गोवा बढ़िया जगह है. ये चीज़ उसने बताई ना, इसको मैं बहुत शॉर्ट करके बता रही हूँ. उसने बहुत लंबे तरीके से मुझे बताई थी. तरस आ रहा हो या मेरे पे, मुझे भी आया था उस टाइम पे. अब ये बात सुनना, मैं आपको पूरे एयरप्लेन में नोटिस कर रहा था एक क्यूट सी लड़की है, वो अकेले आई है. सब देख भाई क्या क्रीप है तू, क्या कर रहे हैं. फिर मैंने कहा मैं अकेले दिल्ली से यहाँ तो आई हूँ, पर मेरे ना सरदार हट्टे खट्टे मामू ना बाहर मेरे एयरपोर्ट पे वेट कर रहे, वो यहीं रहते हैं. और फिर उसको तब भी नहीं समझ आया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. मेरे मामू हट्टे कट्टे है नहीं. मैंने जान के बोला, खुद ही बता रहे, मैंने कुछ पूछा ही नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं. मैं क्यों इंटरेस्ट लूँ, मैं अपना बढ़िया सोलो ट्रैवल करके आई हूँ. बाय द वे मैंने उसका ब्लॉग भी डाला, अगर आप लोगों ने नहीं देखा डू वॉच इट. It was fun, a great experience. I traveled solo for the first time. So he goes ahead and says, by the way, this I'm beep अपना नाम बताया. And I said, अच्छा nice. कहता what is your name? I said my name is Pearl. तो PS for those of you who don't know, Pearl is my nickname. तो मुंह पे तो वही चढ़ा हुआ है. तो देखो मेरे पास ना पैसों की कमी नहीं है. ओके, वॉलेट खोल के दिखाते हैं, देखो इतने सारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स. मैंने कहा अरे भाई कैश तो है नहीं उसमें, 1 रुपये भी, क्या करेगा क्रेडिट कार्ड खाली भी. तो जो भी बट बोलना ही क्यों है, वाई वॉज इट नेसेसरी. तुझे क्या लग रहा है तेरे पैसे देख के मैं तेरे साथ बहुत इम्प्रेस हो जाऊँ. मैं बोलूँ नहीं. तो उसको मैं शक्ल से ना बड़ी ज़्यादा लगती भी, मतलब मैं अपने एज से अप्रोप्रिएट लगती हूँ कि अच्छा बाय द वे आई एम 29, खुद बोल रहा है. फिर मैंने कहा या एंड आई एम 18, मैं आपसे 10 ईयर्स यंगर हूँ. तो क्रीप तू बहुत बड़ा है मेरे से, तू बहुत बड़ा है, और तू कोई फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन यहाँ करने नहीं आया. तेरी फ्लर्टीनेस, तेरी स्माइल से ये सब ऐसे बकवास चीज़ से पता चल रहा है तेरा क्या एम है यहाँ पे आने का. आई डोंट वांट टू साउंड जजमेंटल इधर, बट इट इज़ व्हाट आई वाज फीलिंग एट दैट मोमेंट. अब मेरे में इतनी अक्ल है नहीं, या उस टाइम थी नहीं कि मैं बोल दूँ कि ओके आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज़ डोंट इंगेज इन एनी कॉन्वर्सेशन विद मी. मुझे बोल देना चाहिए था. आई नो आप लोग भी यही सोच रहे होगे, बट मैंने नहीं बोला. हाँ ना, मैं थोड़ी हो गई थी क्रीप आउट ऑफ. वेट फॉर इट. कहता गट्स बनने में, कहता आप एक काम करते हैं ना, अपने नंबर्स एक्सचेंज करते हैं, हम बात कर लेंगे. मुझे गोवा में कुछ पूछना हो या कुछ, जैसे आप कह रहे हो आपके रिलेटिव्स यहाँ रहते तो होगा,
तो मैं आपसे आपका नंबर एक्सचेंज कर लेता। मैं इतनी स्टूपिड तो हूँ नहीं ना मैं उसे अपना नंबर दे दूँ। अब ठीक है, आई कुड हैव सेड नो, बट नहीं बोला गया। एक रैंडम स्ट्रेंजर को अपना फ़ोन नंबर थोड़ा दूँगी, तो मैंने अपने पापा का नंबर दे दिया उसे। मैंने कहा जो भी बात होगी मेरे पापा को मैसेज जाएगा, जो होगा वो देख लेंगे अपने हिसाब से। मैं ना लगेजेस आने शुरू हो गए, तो मैं एकदम से उठ गई, फटाफट उठ गई और मैं एकदम से उधर रश करा मैंने वहाँ। एंड वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, पागल बेवकूफ़ क्यों पीछा कर रहा है मेरा। इरिटेट हो गई मैं तो। हड़बड़ी में और घबराहट हुई थी मुझे उस टाइम, थोड़ी सी घबराहट थी। अब मैं उससे फनी वे में बोल पा रही हूँ बिकॉज टाइम हो गया। मैंने घबराहट में ना किसी और बंदे का लगेज उठा लिया। वो थोड़ा सिमिलर था मेरे कलर का, बट वो मेरा लगेज नहीं था। मुझे उस सेंसेस में मुझे उस टाइम समझ नहीं आया, बट उसका लगेज मेरे लगेज काफ़ी डिफरेंट था। उसका छोटा था, कलर सेम था बट बहुत छोटा था। वो पीछे से जिस बंदे का लगेज भागता भागता आया, कहता इट्स माइन। मैंने कहा सॉरी 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 ले लो। तो वो आया, वो क्रीप बड़ा आदमी जो था मेरे से बात कर रहा था, कोशिश कर रहा था, एंड पीछे से कहता कि लेट मी हेल्प यू विद योर लगेज। से नो 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 आई एम गुड, मैं उठा लूँगी, पूरे रास्ते खुद ही उठा के आई हूँ। और मैं जा रही हूँ एग्जिट के टूवर्ड्स, बिकॉज मेरे मामू सच में वहाँ पे मेरा वेट कर रहे थे। तो वो नंबर वाली बात से भी बहुत ज़्यादा गट्स पता हूँ, बिकॉज मुझे सबसे ज़्यादा वियर्ड चीज़ लगी जिसने करा था। he said let's capture this memory by taking a selfie। अब इस मोमेंट तक मेरे पास आ गया ना, बस भाई बस हो गया। पूरा ये जो ट्रैवल अलोन था वो बहुत अच्छा गया। आई डू नॉट वांट टू रूइन इट। मेरा मूड उस टाइम पे ख़राब होने लग गया था, मुझे बहुत बहुत वियर्ड फील हो रहा था। तो मैंने उस मोमेंट पे कह दिया नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ही सेड बाय बाय। तो मैंने थोड़ा शुगर कोट करने के लिए कह दिया कि नो नो आई एम नॉट लुकिंग गुड अभी, रियली टायर्ड, मेरा फेस बहुत पापी है और तो सो आई डोंट नो नो नो। ही सेड तो क्या हुआ, मेरे को देखो मैं इतना वियर्ड लग रहा हूँ, आप तो इतने क्यूट हो, आपकी स्माइल इतनी क्यूट है। मैंने कहा हेलो नो, आई सेड नो, मुझे नहीं लेना। अगर मैंने लिया ये कहीं अपने फ्रेंड ग्रुप पे भेज दे या कुछ भी हो जाए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हो सकते थे। अच्छा हाँ, उस मोमेंट में मुझे ये लगा अगर इस इतना फोर्स करेगा ज़्यादा मैं अपने फ़ोन से लेके मुखाऊंगी काम। पर मुझे लगा मैं क्यों लूँ, नहीं लेनी मुझे। तो मैंने उसे मना कर दिया एंड मैं चलना शुरू हो गया एग्जिट टूवर्ड्स। मेरे पीछे पीछे आई जा रहा है कि नहीं नहीं लेट्स टेक ना, लेट्स प्लीज़ टेक अ सेल्फी प्लीज़। मैंने कहा तो उसके बाद वो ना एक से एग्जिट लिया, फटाफट फटाफट चलते चलते इतना भारी बैग था मेरा, इतना बड़ा लगेज मेरी मम्मी ने दे दिया था मुझे। मैं उस टाइम में ना मेरे मामू ने देखा, ये वेव्ड एट मी बाहर से, तो उसने देख लिया तो दूसरे एग्जिट से मुड़ के चला गया। Thank God. Moral of the story, what I learned from this experience: no is a great word and I should learn it. That's it. Also, I would love to know आप लोग इस situation में क्या करते हैं. So please comment down below what your thoughts or views are on this story. I would love to read them all. Thank you so much for watching. Make sure to like and subscribe for more content. Instagram, by the way, I recently changed my Instagram username. Now it's this. So follow me on my Instagram. Bye.